नमस्ते दोस्तों, यहाँ चर्चा होने वाली है बीए प्रथम वर्ष हिंदी विषय के बारे में। चाहे आपने मेजर या माइनर के लिए हिंदी विषय को चुना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ ही यदि आप एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हों तो आपको हिंदी का आदिकालीन काव्य के लिए ये वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही आप अगर एमए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप इसे पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आप इसे उपयोगी नहीं समझते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की प्रथम इकाई का प्रथम बिंदु है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें हमें जानना था कि हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से हुआ। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो हमें पूछ सकता है एग्ज़ाम में प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में विस्तृत विश्लेषण कीजिए, या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में आप क्या समझते हैं, या कुछ और अपने शब्दों में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना कुछ संक्षिप्त सा नोट्स तैयार किया हुआ है सहायता के लिए। आप देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आरंभ हुई। आपकी पुस्तक में हमने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। उस समय मैंने कहा था कि हम यहाँ आपकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, उसमें मिस प्रिंटिंग हो गया था, हो सकता है। तो आप इसे देखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी के आरंभ में पूर्वार्ध में आरंभ हुई। मतलब कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, संक्षिप्त चर्चा किया था हमने कि पहला इतिहास है गारसा दतासी का, जो 1939 में लिखा गया है। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, तो 1939 में रची गई है। उसी को लक्ष्य करके यहाँ लिखा गया है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अर्थात 1850 से पहले उत्तरार्ध होता तो 1850 के पश्चात होता। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से हुई। तो 19वीं सदी अर्थात 1839 ईस्वी में आरंभ हुई। दूसरा बिंदु इसके बाद है इसके पूर्व की जो रचनाएं हैं उनमें प्रामाणिकता का अभाव है। दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे पहले किसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया? क्या हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों, उसी का ये उत्तर है कि है। तो इससे पूर्व की भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनको हम इतिहास की तरह पढ़ते समझते हैं, परंतु उनमें क्या है, प्रामाणिकता का अभाव है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक प्रयास। देखिए, यहाँ उसी गारसा दतासी के पुस्तक के बारे में चर्चा हो रही है जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखकर किया। दोस्तों, इसका अगला बिंदु है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये आपको जानना चाहिए कि 1839 में तो गारसा दतासी ने अपना ग्रंथ लिखा। उससे पूर्व हमारे हिंदी साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं सर्वप्रमुख हैं। तो उसमें देखिए, पहली है भक्तमाल, जिसके लेखक हैं नाभादास। 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। कविमाला, इसकी संग्रहकर्ता है तुलसी, वो तुलसीदास जी नहीं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तथा कालिदास हजारा इत्यादि रचनाएं मिलती हैं, परंतु इनमें इतिहास दृष्टि का अभाव है।
अर्थात इनमें कवि का नाम इत्यादि कवि का नाम और परिचय तो मिलता है, परंतु रचनाकार के समय व तिथियों का उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही इसमें रचना तथा रचनाकार के मूल्यांकन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। तात्पर्य यह दोस्तों कि इन पुस्तकों में क्या है कि कवियों का नाम तो दे दिया है, परंतु वो किस तिथि को पैदा हुए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। न ही लेखकों ने अपनी तरफ से उन रचनाओं का विश्लेषण किया है, मूल्यांकन किया है। तो इस प्रकार 19वीं सदी से पहले की जो इतिहास पुस्तकें उपलब्ध है उनमें क्या है, इतिहास दृष्टि का अभाव है, जिस कारण उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है। और पहला इतिहास होने का गौरव गार्सा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को मिला है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि इतिहास लेखन की परंपरा का संक्षिप्त परिचय। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यह इस विषय को अगर हम पढ़ें तो और भी बहुत बहुत विस्तृत पढ़ा जा सकता है, परंतु आप बीए के विद्यार्थियों के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर हम ज़्यादा पढ़ाएंगे इसी पॉइंट को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम परीक्षा में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इसलिए हम अति संक्षिप्त में जितनी आवश्यकता है बस उतना ही लिख रहे हैं। आप यही हूबहू यही परीक्षा में लिख सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके इतिहासकार कौन कौन से हैं। जैसा कि आपने देखा, आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में कुल प्रमुख 10 इतिहासकारों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो हम भी यहाँ सर्व प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक वीडियो में, और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों एक बात जान जाइए, ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये जो प्रथम इतिहासकार है इत्यादि, इन सबको आप बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं और इसके बाद आपको ये तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, अर्थात एमए और एमए के बाद प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी स्मरण कर लीजिए ताकि भविष्य में कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार तथा इतिहास ग्रंथ। पहले हैं गार्सा दत्तासी, इतिहासकार हैं। इनकी रचना का नाम जैसा कि आप देख चुके हैं, इश्तवार, दलाल, लिटरेच्योर, हिंदुस्तानी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, यह 2 भागों में विभक्त है, जिसके पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इसके द्वितीय संस्करण के 3 भाग हो गए, जिसके अंतिम संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इश्तवार, दलाल, लिटरेच्योर, हिंदुस्तानी के विशेषताएं इसमें बताया जा रहा है। तीसरा बिंदु है, इसमें कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार दिया गया है। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी कवि का नाम ए से है और वो बाद में पैदा हुआ है तो भी ओ डी वाले से पहले लिखा जाएगा उसका इतिहास ग्रंथ में नाम, भले ही डी वाला ए वाले से पहले पैदा हुआ। तो आप समझ गए हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। अगला बिंदु देखिए, इसमें कुल कवियों की संख्या 738 है, जिनमें से हिंदी के मात्र 72 कवि हैं, शेष कवि उर्दू के हैं। इसमें ये आपके मन में उत्सुकता होगी कि हिंदुस्तानी का क्या मतलब है। तो उस प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें हिंदुई शब्द हिंदी के लिए आया है तथा हिंदुस्तानी शब्द उर्दू के लिए आया है, और इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। दोस्तों इसका अगला और अंतिम बिंदु है, फ्रेंच भाषा में रचित इस ग्रंथ को हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों
आप देख सकते हैं। ये एक संक्षिप्त से वीडियो में हमने आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और हिंदी साहित्य के एक प्रथम इतिहास ग्रंथ के बारे में बताया। अगले इतिहासकारों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे समस्या है, मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ करने नहीं आ रहा, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ये स्क्रीन रिकॉर्डर करके ही बस जैसे तैसे वीडियो बना रही हूँ। आप इसे देखें, हो सकता है धीरे धीरे हम सीख जाएं तो हम अच्छा वीडियो बनाने लगेंगे, तब लय पकड़ लेंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखें, पढ़ें, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।